কি বলে বলুন না দেখাচ্ছে দেখাচ্ছে ঠাকুরটা না দেখা सरायकेला जिले के चांडिल वन क्षेत्र अंतर्गत नीमडीह प्रखंड के चातरमा गांव में एक बीमार हाथी की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाथी पिछले लगभग 1.5 महीने से अस्वस्थ था और शनिवार को कीचड़ भरे खेत यानी दलदली इलाके में फंस गया, जहां से वह खुद बाहर नहीं निकल सका। शनिवार को हाथी की स्थिति बिगड़ने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। डीएफओ सवा आलम, रेंजर शशि प्रकाश रंजन, वनपाल राधा रमन ठाकुर, राणा प्रताप सहित पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर के चौधरी हाथी के इलाज में जुट गए। स्थानीय पशु चिकित्सकों के साथ साथ गुजरात से आई विशेष चिकित्सक टीम द्वारा हाथी का उपचार किया गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। अंततः रविवार तड़के हाथी ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम की मौजूदगी में हाथी का पोस्टमार्टम के बाद विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। उधर हाथी की मौत के बाद ग्रामीणों में भी मायूसी देखी गई। ग्रामीणों ने अपनी परंपरा के अनुरूप पूजा अर्चना कर हाथी को अंतिम विदाई दी। मालूम हो कि उक्त इलाका हाथियों के प्रभाव वाला इलाका है। यहाँ आए दिन हाथी फसलों, मकान और इंसानों को अपना निशाना बनाते रहते हैं। बावजूद इसके ग्रामीण इन्हें देवता की तरह पूजते हैं। हालांकि सरकार और वन विभाग हाथियों से बचाव को लेकर लंबे समय से कर रही है, पर सफलता नहीं मिली है। घटना की जानकारी देते हुए रेंजर शशि प्रकाश ने बताया कि पिछले 2.5 महीने से हाथी को बचाने का प्रयास किया जा रहा था। इसके लिए वनतारा से एक्सपर्ट के टीम को भी बुलाया गया था। विभाग और स्थानीय पशु चिकित्सक भी प्रयासरत थे, मगर उसे बचाया नहीं जा सका। उन्होंने बताया कि हाथी पश्चिम बंगाल से घायल अवस्था में आया था। आपको बता दें कि ईचागढ़, कुकड़ू और नीमडीह प्रखंड क्षेत्र में बीते 2 वर्षों के भीतर अलग अलग घटनाओं में 6 हाथियों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में दर्जन भर से अधिक हाथियों की जान जा चुकी है। हाथी मानव संघर्ष, बीमारियों और समय पर प्रभावी प्रबंधन की कमी वन विभाग के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। लगातार हो रही हाथियों की मौतों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह देखना होगा कि वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर विभाग आगे क्या ठोस कदम उठाता है। इसका रीज़न है, एक तो ये बहुत दिन पहले से इसको चोट लगी हुई थी, बीमार था ये, और उसकी वजह से इसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, उसका इन्फेक्शन हो गया, पूरी बॉडी में है। उसकी वजह से और वो बहुत वीक हो गया था, जिसकी वजह से अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा था, खा नहीं रहा था, डिहाइड्रेटेड है, और यही रीज़न है। क्या विभाग के द्वारा अगर कुछ पहले से ही कुछ तैयारी उस तरह की होती तो क्या बचाया जा सकता था? इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसका ट्रीटमेंट 1.5 महीनों से चल रहा है। एक्चुअली शोक से मारा है, ठंडा और दर्द से। कुछ गिरा हुआ सुबह पाया गया 7 बजे। लगभग कितना दिन से बीमार चल रहा था? ये 2 महीने से बीमार चल रहा है। हम लोगों ने अथक प्रयास किया। हाँ, यहाँ का स्थानीय चिकित्सा पदाधिकारी और जो भी वनतारा से आए डॉक्टर विशेषज्ञ, हाँ 20-20 दिन यहाँ 15 दिन रेस्ट हाउस में रह के 20-20 दिन रेगुलर इसका इलाज किए, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए। इसके लिए हमको तो बहुत तकलीफ है, क्योंकि खुद हम मेरे डीएफओ साहब, सवा साहब अथक परिश्रम करके इसका इलाज करा रहे थे, और हम लोग मान के चल रहे थे कि हाथी ठीक हो रहा है। लेकिन एक संजोग का बात है, टेंडम कल ऐसा हो गया, और कल भी सुबह से शाम तक इसका इलाज कराया गया। 45 बोतल सलाइन, तरह तरह का एंटीबायोटिक सब दिया गया, फिर भी नहीं बचा पाए। सुबह 7 बजे जी सर, आपने अभी बताया कि उसका 2 महीने से बीमार चल रहे थे, तो उसका बीमारी क्या हुआ था, कुछ डॉक्टर ने बताया? हाँ, कुछ नहीं, बीमारी इसका यही था। ये देखिए, देखने का चीज है। देखिए डॉक्टर का बगल में देखिए, देखने का चीज है ये। ठीक है, तो थोड़ा इधर बोल दीजिए ना। ये पैर में ही, आप यही बोलिए, वहाँ पर हम दिखा देंगे। ये पैर में ही। हाँ, इसका जख्म बंगाल से लेकर आया था। अच्छा, यहाँ
नहीं जख्म हुआ, बंगाल से लेकर आया था। यहाँ था तो हम लोग को पता लगा किस तरह का हाथी है, डैमेज है, तो हम लोगों ने इसको देख करके ड्रोन के माध्यम से जंगल में देख करके फिर टीम बुला करके प्रॉपर इलाज कराया। इसके लिए हम लोग बहुत बड़ा बड़ा एंगल भी गाड़े हैं आगे, हाँ बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं बचा पाए। सर जैसे विगत कुछ वर्षों से लगभग आधा दर्जन से ज्यादा हाथियों की मौत की खबर आ चुकी है ईचागढ़, निमडी और चांडिल। ना ऐसा कुछ नहीं है। विगत वर्षों में एक पहले जो कि रेलवे ट्रैक पर और एक साल में दूसरा है घटना। लेकिन साथ साथ ये भी है कि एक संजोग है कि विगत एक साल से किसी भी आदमी का नुकसान पूरे ईचागढ़ विधानसभा में नहीं हुआ है कि किसी आदमी को हाथी मार दिया। घर और नुकसान, फसल नुकसान तो चल ही रहा है, हाँ कम बेसी, क्योंकि हाथी है तो जंगल में ही रहेगा, अगल बगल खाएगा ही, घर तोड़ेगा ही, हाँ। और उसके साथ ये भी है कि आज तक जो भी घर तोड़ा है या किसी तरह का किसी का कोई मुआवजा लंबित नहीं है। कल लमसम 1 करोड़ प्लस मुआवजा का राशि का भुगतान किया गया है स्थानीय विधायक के हाथों से। सर क्या मुआवजा ही इसका समाधान है या इसके समाधान के बारे में कुछ सोचा जाएगा? नहीं, इसके समाधान के लिए तो हम लोग जगह जगह फेंसिंग, सोलर फेंसिंग लाइट लगा रहे हैं। यहाँ पर भी आगे लाइट लगाए हैं, हाँ 1-1 किलोमीटर लगा रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि हाथी आगे नहीं जाए, लेकिन अभी तो हाथी ही है ना, अभी बांध के रखने का चीज है नहीं। ये ठाकुर है, कितनों कुछ करने के बाद भी, हाँ उचित कम संसाधन के पश्चात भी, हाँ कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां हम खुद नहीं जाते हैं, किसी का मतलब कोई हमसे शिकायत का कोई बात नहीं है। लेकिन अब हाथी तो बांध के रखने का चीज नहीं है भाई। और सर सुनने में जैसे आ रहा है इस हाथी के इलाज में लगभग कितने का खर्चा अब तक आ चुकी होगी? कम से कम भी तो 8-10 लाख रुपया तो खर्च हो ही चुका होगा मिनिमम। कोई एक्यूरेट तो नहीं मेरे पास इसका हिसाब है, लेकिन 2 महीने में बहुत रेगुलर इसे दवा दिया गया। दवा देने वाले भी यहीं के हैं, हाँ ये हैं फॉरेस्टर बाबू प्रभारी बनपाल, और एक जियाउल हैं, और एक वो रतन गोराई है। ये लोग निरंतर दवा फट डे आके इसको, हाँ कद्दू में, लौकी में, कोहड़ा में, गन्ना में करके दिया, नहीं फिर भी लास्टली नहीं बचा पाए। इसके लिए हम बहुत तकलीफ हमको खुद भी है, हाँ कि इतना मेहनत करने पे जब सफलता नहीं मिलता है तो आदमी को लगता ही है ना। धन्यवाद। আজ হলেও মোটামুটি মাছটা হচ্ছে আগে ওই ধারে ছিল গুরুর এই সাইডে, ওখানেও আমার বহুত ধান খাইলো, ওইখানে ধান খাই টন কয় ছিল হাতিটা। তারপরে এই সাইড পাই গেল, এই সাইডেও মানে খাওয়া দাওয়া করতেছিল। তারপর 2-3 দিন হাতি ইয়ার সঙ্গে বজড়া লাগে, ইয়াকে একটু হেল্প। আর 2 দিন আগে এখানে ধান ধুন মাখলি করে এখানে বলে একটু পুরা খাওয়া দাওয়া করেছে। আর চোটটা কতদিন লাগছে পায়টায়? ওটা চোটটা হয়েছে মোটামুটি মাছটা ঘুচাই বোধ হয়। হাতিটাই মানে এক মানুষকে রোগ দিয়েছিল, মানে খেতে ইয়া ছিল না হালবা হবা হেরি ট্রাক্টর, ওইখানে পায়ে লাগিয়েছিল। পায়ে লাগিয়ে হাল সাইডেই ছিল, টুপা ডুমরি ওই সাইডে করতে করতে ইধার বুরুডি পাট্টায়, ওইখানে আমাদের জায়গাটার নাম হলো চরখলা। 1 একর 55 ডিসিমিল জায়গা, ধান ধুন পুরা ছিল, ওটা পুরা খেতে এই করে দিল। মুআবজা পাইছেন? না পাই, লিখে তো দেওয়া হয়েছে, আর এইটা খাওয়া হয়েছে, তো এটা নাই দেওয়া হয় কোনো। মূল্য হাতির কখন মারা গেল? হাতি তো মনে হয় ভোর মারা গেল। কাইলেও আসে দেখা হইলো, ওই যে ওই সোজা হয় নামলো, আর এইখানে ফাঁসাই গেল। এই ধারে মনে হয় ইহাগুলো দেখতে পেলে না, ধান ধানের খাওয়া গেলে বলছে এই ধারে মনে হয় আছে, এই ধারে ভিড়লো না, দেখি না ফাঁসাই গেল। আচ্ছা বলছি এতদিন যে হাতি আপনাদের নষ্ট করছে বা হাতি আপনার এরিয়ায় আছে বা হাতি গাঁও ঘর ভাঙিয়েছে, তো বন বিভাগ ওটার জন্য কি করেছে? বন বিভাগ ওই আসে দেখতে, ইয়াকে দেখতে ওষুধ টষুধ দিয়া দিই ঘেরি ঘেরি। তোমাদের যে ঘর বগেরা ভাঙে, হ্যাঁ এটা নিয়ে ওরা কি করে যে হাতি না আসুক বলে? তার জন্য কি আগে ঘর ভাঙিয়েছিল, ওগুলা 2 ঘর ওখানে ওই এরা পাইছিল পয়সা পাতি। 1 লাখ কত করে বলে। আর ওই হাতি ভাগাও দস্তাটা যারা আছে হাতি ভাগাতে, ওরা কি আসিয়েছিল এরিয়ায়?
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।